thank you so much for being here. Like, your presence truly means so much to us. And my name is Sia Matan, and this is Adyan Pandey, and this is a Hindi drama club production. Okay, I will ask you this one question. Have you ever been in love so profound that it consumes you entirely? Like, you might have heard stories of this one. See, our production, the protagonist, Meera, she is a woman like that. She is a woman who has lived a life as a devotee of love. It was love that made her a wife, that named her a mother. But what happens when that love begins to recede? When the man around whom her life was built around leaves her. Set in Faizabad 1946 and inspired by Euripides Media, we present you our production for the semester, Meera. So we'll be just starting in a couple of minutes. So I would like to request everyone to please put your phones on silent mode and just sit back and enjoy. Thank you.
खन्ना से बात हुई तुम्हारी? जी जी, खन्ना जी से बात हो गई। वो कल सुबह तक पैसे दे देंगे। हम आपके घर तक लेकर आ देंगे बाबूजी। ठीक है जी, चलते हैं फिर। वैसे आजकल कुछ ज्यादा ही चक्कर नहीं काट रहे हमारे घर के? जी, काम के सिलसिले में आते हैं बाबूजी। कब से चल रहा है? क्या बाबूजी, किस बात कर रहे हैं आप? अभी खन्ना के घर है। हाँ, जी बाबूजी। उसके घर पर एक तो लड़के की फोटोग्राफ है, देखे थे? ड्राइंग रूम में लड़का काम का कई बार देखे थे उसको हमारे घर के आसपास घूमते हुए। एक दिन दारू के नशे में आकर अपने छोटे से कहने लगा कि शांति से प्यार करता है, ससुरा ब्याह करेगा उससे। ये बात तुम्हारे यहाँ पर आने से पहले की है। खैर, अगले ही दिन गायब हो गया। पुलिस पूरा फैजाबाद छानमारी बैठा पर वो कहीं नहीं मिला। फिर 3 दिन बाद सरयू के किनारों पर 4 अलग अलग जगहों पर उसके शरीर के 4 अलग अलग हिस्से मिले। उसको मारने वाला आज तक फरार है बेटा। कब से चल रहा है? शेखर, कब से चल रहा है? 3 महीने। हमसे भूल हो गई बाबूजी। हम शांति से दूर रहेंगे। हमें मालूम है मत तो इधर बाबूजी एक तो भगवान भी माफ करता है तो फिर शेखर, तुमको मरवाना होता ना तुम मरवा चुके होते। बैठो बाबूजी हमें बैठो। देखो, गलती तो तुम किए हो, लेकिन तुम हमको पसंद हो शेखर। कोई है अगर जिसे माफी मिल सकती है तो वो तुम हो। लेकिन माफी अब मुफ्त में तो नहीं मिलती है। कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। हम कुछ भी करने को तैयार है बाबूजी, कुछ भी। हम चाहते हैं कि तुम जिला के इलेक्शन में खड़े हो कांग्रेस की तरफ से। हम लेकिन बाबूजी जनता के जानते हैं और क्यों है ऐसा? तुम्हारी पत्नी की वजह से। याद रखना शेखर, शांति से प्यार करना अगर तुम्हारी गलती है तो एक कारू से शादी करना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। हम तुमको एक नहीं दोनों गलतियां सुधारने का मौका दे रहे हैं। मतलब ये कि अपनी पत्नी को छोड़ो और शांति से ब्याह कर लो। नहीं अब और प्यार के गीत हमारे सामने तो मत ही गाना। इतनी ही चिंता होती ना अगर तुमको अपनी पत्नी की तो हमारी बेटी से इतना प्यार नहीं करते तुम। और ये तो ऊपर वाले की कृपा है कि शांति जैसी लड़की आई है तुम्हारी जिंदगी में। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। लेकिन बाबूजी हम बच्चों बस शेखर, देखो फायदे की ही बात कर रहे हैं। चलो तुम बताओ, कोई है पूरे फैजाबाद में जो कि हमारे दामाद को छोड़कर किसी और के लिए वोट करे? हाँ, है कोई? और बात रही
तुम्हारी पत्नी थी, वो शोर नहीं मचाएगी। यूं समझो कि वही है तुम्हारी गलती की कीमत। क्या करेंगे बाबू जी आप उसके साथ? हम क्या करेंगे वो तुम हम पर छोड़ दो, बाकी तुम्हारे ऊपर है। हैदराबाद की गद्दी और समाज में इज्जत चाहिए या फिर एक आदिवासी का साथ? जानते थे बधाई हो दामाद जी। शेखर कहाँ है? कुछ कहीं नहीं लग रहा। बेटा काम पे गए हैं, आ जाएंगे। हाँ बेटिया, किधर है? एक और कपड़ा लो, इतना खुद नहीं पहना चाहती हो। कहाँ है शेखर? शेखर! मीरा का क्या करेंगे बाबूजी आप? थोड़ा रहम कीजिएगा, जान बख्श दीजिएगा, पेटते हैं मीरा। अजीब बात है ना, इंसान अपने आप को एक सामाजिक प्राणी समझता है और फिर अपने ही समाज में बंटवारा कर देता है। पहले कहे कि भगवान ने ही इंसान को बनाया, फिर हम ही कुछ इंसान को भगवान बना दिया। फिर कहे कि भगवान ने शैतान को दुत्कारा और फिर हम ही कुछ इंसान को शैतान ही बना दिया। अब आप ही बताइए, हमें किससे ज्यादा खतरा है? उससे जो शैतान बन गया या उससे जो अपने आप को भगवान समझने लगा है? हमारी मीरा बाराबंकी के जंगलों में रहने वाली कारू जनजाति की बिटिया रही। सन 1944 की बात है। बाराबंकी जेल से भागा हुआ एक घायल राष्ट्र मुक्त दल का बागिया पहुंचा। पैर में गोली लगी, बदन बुखार से तपता हुआ। वैसे कारू लोग तो ज्यादा बाहरी दुनिया से घुलते नहीं हैं, लेकिन शेखर की किस्मत तो देखो। सबसे पहले मुलाकात हुई तो हमारी मीरा से, और वहीं से शुरू हुई मीरा और शेखर की कहानी। ये बात उन दोनों ने छुपाने की पूरी कोशिश तो करी, पर छोटे समाज में ऐसे रहस्य से ज्यादा टिक नहीं पाते। जल्दी ये बात मीरा के भाई राजू के कानों में जा पड़ी और राजू शेखर के खून का प्यासा हो गया। पहले तो छुप छुप के प्यार, ऊपर से जा तलब। और मीरा प्यार में अंधी अपने ही भाई के पीठ पर छुरा मार गई। शेखर के लिए उसने अपना पूरा परिवार उजाड़ दिया और अपने समाज से दूर हो गई।
अपने लिए एक नई जिंदगी बनाने के लिए। लेकिन किस्मत का खेल तो देखो, जिस दिन मीरा की कोख से शेखर के जुड़वा बच्चे जन्मे, उसी दिन वो चौधरी सेठ की बेटी के साथ ब्याह का रिश्ता जोड़ाया। तोड़ डाला उसने हमारी मीरा का भरोसा। आज उन दोनों का ब्याह है और हमारा जी घबरा रहा है। डर लगता है कि अगर आज कुछ ना हुआ तो मीरा का दुख एक ऐसे रोष में बदल जाएगा जो पूरे शहर को जला देगा। बस यही सोचकर हमारा मन कांप रहा है। बचपन से उस दिन के बारे में सोचा करते थे जिस दिन हमारा देश आजाद होने वाला होगा। क्या माहौल होगा। हम सोचे थे जहां रहेंगे अपने घर को सुंदर सा सजाएंगे, लेकिन जब घड़ी आई तब तक तो घर ही उजड़ गया। सब कुछ थे हमारे लिए, प्यार के नाम पे जिंदगी दे चुके थे हम उन्हें, और बदले में क्या मिला? धोखा। क्या यही लिखा है एक पति की तकदीर में? भगवान समान पूजा हमने शेखर को, और वो खुद को ही भगवान समझ के शैतान का रूप धारण कर लिया। क्या हुआ? घूर रहे थे ना? अब आके क्यों फेर रहे हो? हर पत्नी का तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारी तकदीर में यही लिखा है। बाप से मुंह मोड़ते समय अपने
भाई के पीठ में चुरा भोंकते समय हर वक्त मुस्कुराए थे अब। तो अब अगर इन आंखों ने चीर डाला हमें, तब भी हम न्याय की भीख नहीं मांगेंगे। तब भी हम अपना जबड़ा पकड़कर मुस्कुराते ही रहेंगे। मीरा, संभाल अपने आप को, चौधरी साहब आ गए हैं। हो तुम? हाँ, शेखर ही लाए थे। अब सबको आपके जैसा स्वर्ग थोड़ी नसीब होता है। स्वर्ग? लेकिन शेखर तो खुद आ गया हमारे स्वर्ग में। और तुम्हें यहाँ नर्क में अकेला छोड़ के। देखो, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, मुद्दे पर आते हैं। हम तुम्हें अभी के अभी हैदराबाद से निष्कासित करते हैं। निष्कासित? क्यों? वैसा क्या कर दिया हमने? अब क्या आंसू बहाना भी एक जुर्म है? अब सिर्फ आंसुओं की कीमत तो नहीं है ये, जो हमारे परिवार के बारे में अनाप शनाप बता जा रहा है ना समाज में, उसकी कीमत है। और हम अच्छे से जानते हैं कितनी तेज लगती है तुम जैसी नजर। तो ये जो नाटक है ना, कहीं और जाकर दिखाना। कहाँ जाएंगे हम? ये घर था वो शेखर के लिए उजाड़ दिया, और ये घर शेखर खुद ही उजाड़ दिए। इनके अलावा कहीं नहीं है हमारे पास जाने के लिए। ये बात आप ही जानते हैं। हम बस इतना जानते हैं कि हमारी बेटी का ब्याह है कुछ देर में शेखर के साथ। तो बच्चे हैं हमारे, क्या होगा उनका? अपने बाप के साथ रहेंगे, खुश रहेंगे और सुरक्षित भी। आप हैं शहर के सबसे इज्जतदार आदमी, ये है आपका न्याय, ये है आपका इंसाफ। क्या फैजाबाद के मर्दों को भगवान ने दिल नहीं दिया? और आप होते कौन हैं? एक मां से उसके बच्चे छीनने वाले। सब कुछ तो छीन ही चुके हैं आप दोनों बाप बेटी। आप और आपकी लाडली शादी। मत लेना हमारी बेटी का कज्जती। याद रखना, कोई शौक नहीं मैं तुझे जिंदा रखने। वो तो शेखर के कहने पर तेरी जान बख्श रहे हैं। वो ना कहता ना, कटवा कर टिकवा चुके होते तुझे अभी तक सरयू में, समझी? अरे शुक्र मना तू, सांसें ले पा रही है आज भी। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान न करे एक औरत अपने लिए सोचने क्या लगी तो तुम मर्दों की नाक इतनी ऊंची है कि मारी जाएगी। तेरी किस्मत ये मीरा, सबकी ऐसी नहीं होती है। बदले की आग है तेरे हाथों में। क्यों? अधिकार नहीं बनता हमारा बदला लेने का? बच्चे चुपचाप शेखर को सौंप देना। चौधरी साहब, बच्चे मर जाएंगे अपनी माँ के बिना, और हम उनके बिना। हमारी नहीं तो हमारी। गाड़ी निकाल। एक मिनट
समझना कि हमारे पास जाने के लिए कहीं नहीं है। हाँ सुनो, हमारी बात सुनो मीरा। हमारी बहन रहती है नवाबगंज में, हम दोनों उसके साथ जाकर रह सकते हैं ना। सुनो बेटिया, हम बात कर लेंगे उससे। मीरा मीरा मीरा, बात सुनो मीरा। मेरा बेटा पानी पियो बेटा। क्या बात सुनो, बहुत हिम्मत रखी है तुमने। हाँ बस बस कल तक अपने आप को संभाल। हाँ बहुत हिम्मत रखी है, बस भगवान तुम्हें कुछ ना कुछ रास्ता दिखाएंगे। हम जानते हैं उस चौधरी के सामने घुटने टेकना तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन तुमने जो किया अच्छा किया, सही किया। हाँ ठीक किया तुमने। हम कमजोर नहीं है बाप, और हमें कमजोर समझना भी मत। हम दुखी हैं, हम बहुत ही ज्यादा दुखी हैं। छोड़
मीरा चाहिए। मीरा छोड़ दीजिए, मीरा हमारी बात दूर हटिए। रुकिए, कहीं नहीं जा रहे हैं। तुम्हारे साथ कहाँ जाएंगे मीरा? नहीं तो कम से कम इन बच्चों की जान की परवाह तो कर सकती हो ना तुम। पाल लेंगे हम उन्हें, एक दिन नहीं बच पाएंगे तुम्हारे साथ। और आपके साथ बच जाएंगे। मर जाएंगे भी अपनी माँ के बिना। छोड़ो अपनी मीरा, मतलब ही कब से हो गई तुम? हम मतलब ये जिस बच्चों के लिए आपका एकदम से प्यार बढ़ रहा है, उन्हीं बच्चों को आप अपनी हवस की आग बुझाने छोड़कर चले गए थे। इन्हें नहीं, तुम्हें छोड़ा था मीरा। हम मान रहे हैं तुम नाराज हो हमसे, लेकिन देखो हम जो भी कर रहे हैं भगवान का सब अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। हंसो मत, सच कह रहे हैं हम। एक बार ये शादी हो जाए तो समझो विधायक की गद्दी हमारी, और एक बार विधायक बन गए ना मीरा, एक चीज की कमी नहीं होने देंगे अपने बच्चों को। हमारी तुम्हारी तरह ठोकर खाते हुए नहीं, शांत से सर उठा के जिएंगे दोनों। बधाई हो, रोहित चौधरी के साथ रह रहकर उनकी बोली अपना ली आपने। खुद को भगवान समझने लगे आप। अरे सही कह रहे हैं मीरा, एक बार समझने की कोशिश करती तो ये दिन देखने की नौबत नहीं आती तुम्हारी, लेकिन नहीं, तुम्हारी दुनिया तुमसे ही शुरू होकर तुम पर ही आकर खत्म हो जाती है। जैसे हमने कुछ नहीं किया आपके लिए। याद दिलाए, पूरी दुनिया जानती हमने आपके लिए। तुमने क्या की? मेरा मुंह मत खुलवा मारा तुम। बोलिए ना, बचाई क्या है बोलने को? बोलिए, बोलिए क्या है? घर से बाहर निकल कर देखो मीरा, कुछ त्यागी नहीं हो तुम, त्यागे हम हैं तुम्हारे लिए अपनी इज्जत। नजरें फेर लेते थे लोग जब हमें देखते थे, एक आने की इज्जत नहीं थी हमारी, और ये सब बस इसलिए क्योंकि तुम बच्ची थी हमारी। आज पूरा गांव है हमारे ब्याह में, कभी ब्याह करके चुनाव में नहीं खड़े हो रहे होते ना तो पूरी जिंदगी भर की यही कहानी रहती। अब हम तो जेल लेते, अरे जेल में ही आ रहे थे अपनी पूरी जिंदगी, लेकिन एक न एक दिन का असर हमारे बच्चों पर पड़ता, और वो हमें मंजूर नहीं था। मैं अपना नहीं अपने बच्चों के बारे में सोचा मीरा, उनके बारे में सोचा। तो हमें एहसान गिनाओगी? हमारे एहसान गिनाने पर कुछ थी तुम जब हमसे मिली थी कि जो यहाँ खड़े होकर न्याय का मोर्चा लगा रही हो हमारी वजह से है। अरे न्याय का मतलब भी जानती थी तुम। इस शादी की तुमसे बच्चे दिए तो मैंने अपने इंसान बनाया, तुम्हें बदलना चाहती हूँ चंदन ने। कोई भूल चूक हुई हो तो माफ करना में, और माफ ना भी करना
ओस्लो में जितना तो लेकिन हमें गुस्से की आंच हमारे बच्चों की जिंदगी पर मत आने देना। जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ उनसे।
नजरें मोड़ लो, पैदा बात आती हो। ये देखना तुम जैसे शरीफ लोगों को बिल्कुल शोभा नहीं देता। दरवाजे मोड़ लो अपने, खिड़कियों पे पर्दे फेर दो। अंधे बने जीते रहो अपनी खुशहाल जिंदगियां। जो घटना आज यहाँ घटने वाली है, अपने मासूम बच्चों के कानों तक न पड़ने देना। जवाब हमेशा से हमारी आंखों के सामने था। बस ममता के भाव में अंधे हो चुके थे अब। शेखर और हमारा दिल एक दूसरे के लिए पत्थर बन जाए। लेकिन ये हिस्सा है शेखर के दिल का जो अब भी हमारे दिल से जुड़ा हुआ है। ऐसी इकलौती चीज जिससे हम अब भी उन्हें चोट पहुंचा सकते हैं। कारुमाई की कसम खाए थे, आज वो कसम निभाने का समय आ गया है। दरवाजों पर न खटखटाएं। हम हमारी एक जीभ काट डालेंगे। शेखर के बच्चों की जान की हमारे प्यार के नाम पे आखिरी बलिदान होगा। क्या हुआ? क्यों गए? अभी तो सो रहे हैं दोनों। जब आपको देखकर मुस्कुराएंगे, अपनी माँ की गोद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाएंगे तो क्या करेंगी आप? तुम आए हो आज यहाँ हमारे पास राजू। तेरी बहन के सर पे ये बादल मंडरा रहे हैं। मंडराने भी चाहिए। 9 महीने अपनी कोख में पाला है आपने इन्हें। इतना कष्ट सहा क्यों? ये दिन देखने के लिए? नहीं समझेगा तू। कोई नहीं समझ सकता उस पर क्या बीत रही है। मजबूर है हम। अच्छे से जानते हैं हम आपको और आपकी मजबूरियों के बारे में। बस एक सवाल पूछना चाहेंगे आपसे। कब तक उस शैतान के लिए आप अपना ही खून बहाती रहोगी? राजू, तेरे साथ जो कुछ भी हुआ, जो भी हमने किया, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। आज तक खोजते हैं खुद को। और वही भूल फिर दोहरा रही हो? ये बात अलग है।
और आपका प्यार आपके लिए जहर बन चुका है, और ये जानते हुए भी आपकी जहर पीती जा रही है। सच बात तो ये है कि आप खुश रहना ही नहीं चाहती। अच्छा लगने लगा है आपको। हम बताते हैं सच क्या है। देखिए दोनों को, इनके मुस्कुराते हुए चेहरों को, एकदम तेरे जैसे दिखते हैं राजू। और इनका चेहरा देखकर हमें अपना छोटा भाई याद आता है। लेकिन जब भी इनकी आंखें देखते हैं ऐसा लगता है शेखर का चेहरा देख रहे हैं। और बस हमारे जुनू की यादें हमारा मन बसेती है। यही है सच्चाई कि अगर इन्हें जिंदा छोड़ भी दिया हमने, अपने साथ भगाकर कहीं दूर ले भी गए, शेखर को कभी नहीं भुला पाएंगे हम। इनकी आंखों में हमेशा हमें उनकी आंखें दिखेंगी। हमारे साथ माँ बनने का सुखी जी दिया हमने। किंतु याद है तुझे राजू, वैशाली हुआ याद है उसे, जब हम घर के बाहर वाले पेड़ की टहनी तोड़ लाए थे। तुझे थोड़ी याद होगा, डांट तो सिर्फ हमें ही पड़ी थी। तुझे पता है उस दिन हम बहुत रो रहे थे जब वो आई हमें मनाने। उन्होंने हमें बताया कि इसी पहाड़ी जल के पेड़ के फूल बाबा माँ के लिए तोड़ लाते थे। माँ को इनकी खुशबू बहुत पसंद थी। जब इनका देहांत हुआ, इनकी अस्थियों के साथ यही फूल चढ़ाए थे। जो प्यार बाबा और माँ के बीच था, वही प्यार हमें बच्चों को देना चाहते हैं राजू। हम बस इतना चाहते हैं कि इसी पारिजात के पेड़ के फूल इनकी शादियों में तोड़ जाए। मुझे पता है जब भी हमारी कोख में थे, हम भगवान से यही विनती करते थे कि इन्हें सब कुछ नसीब हो जो हमें नहीं हुआ। प्यार की कमी कभी महसूस न हो। एक आलीशान सा घर हो, एक भाई हो जो उसका साथ कभी ना छोड़े, और अपनी माँ का प्यार। अगर ये बड़े हो पाते ना, एकदम तेरे जैसे दिखते राजू। राजू नहीं माँ,
आपके परेशान के फूलों का माँ, हमारी शादी का माँ, क्या हुआ? कुछ नहीं कर सकते। हमें जीने दीजिए माँ। हमें बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा तुम्हें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। नहीं बिखर सकते हम इस तरह। हमारी ममता उसी दिन मर गई जिस दिन शेखर ने हमें धोखा दिया। अब इसी बदले की आग से जला डालेंगे हम उसे। हे भगवान, मेरा इसी बात का डर था हमें। रुकिए, अगले जन्म में अपनी माँ को मत कोसना, महसूस करना हमारा ये दर्द। नहला दीजिए हमारे बच्चों को। मत कर बेटिया, ले जाइए ही। मीरा, हम जो बोलेंगे आप वो करेंगी, यही कहती थी ना आप।
इन्हें नहलाकर आप भी भाग जाइए। कुछ नहीं बताया आपको हमारी कसम। सन्नाटा वीराना, खामोशी अनजानी, जिंदगी लेती है करवटें तूफानी, घिरते हैं साए खमेरे से, रूखे बालों को बिखेरे से, बढ़ते हैं अंधेरे पिशाचों से, कांपे हैं जीव के नाचों से, की खटखट है, कहीं पे रातों की चटपट है, कहीं पे है झींगुर की आवाजें, कहीं पे वो नलके की टपटप है, कहीं पे वो खाली सी खिड़की है, कहीं वो अंधेरी सी चिमनी है, कहीं हिलता पेड़ों का चक्का है, कहीं कुछ मुंडेरों पे रखा है सुनसान गली के नुक्कड़ पर जो कोई कुत्ता चीख चीख कर रोता है, जब लैंप पोस्ट की गंदली पीली धूप रोशनी में कुछ कुछ सा होता है, जब कोई साया खुद को थोड़ा बचा बचा कर गुमसायों में होता है, जब पुल के खंभों को गाड़ी का गर्म उजाला धीमे धीमे होता है, तब शहर हमारा सोता है, तब शहर हमारा सोता है, तब शहर हमारा सोता है। अस्पताल में फुली सी कैसे हुआ ये सब? इतनी की वजह से हुआ है। जब शहर हमारा सोता है, जब शहर हमारा सोता है, जब शहर हमारा सोता है,
क्या खड़े हुए न्याय का मोर्चा लगा रही थी, अब चुपके बैठ गई अंदर। ये सब के बाद बच्चे इसे चाहिए, हमारे हवाले कर दो बच्चों को अभी क्या भी। तुम जैसे अफगान के साथ रहने से तो अच्छा है हम अकेले बाहर लेके दोनों को। बाहर निकलो मीरा, मीरा। बच्चे कहाँ है मीरा? कहाँ है बच्चे? मीरा, हमारे बच्चे कहाँ हैं? क्या कर दिया तुमने? दर्द हो रहा है ना? कैसे कर सकती हो तुम? हे भगवान, ऐसा क्या पाप किया था हमने? जिस भगवान से अपने पाप पूछ रहे हो, उनसे ये भी पूछ लीजिए कि कितना प्यार करते थे हम आपसे। भगवान शैतान को पहचानता है मीना। तुम्हारे प्यार की कीमत हमारे बच्चों को चुकानी पड़ी। तुम्हारे भी तो बेटे थे दोनों। और हम भी मर चुके हैं दोनों के साथ। खुशी है हमें शेखर, खुशी है कि आपको हमारे दुख का अंदाजा लगा।
तुम हमारी गलती की सजा हमारे बच्चों को दे दी। भगवान हमारी आंखें क्यों नहीं नोच ली दिन दिखाने से पहले? हमारे पूर्वज हमारे साथ थे, ये जानते हैं ये सजा नहीं इंसाफ के लिए था। अरे तो हमें मार दिया तुम। लाओ दे दो हमें, दफना देते इन्हें। अंतिम संस्कार तो कर लेने दो मीरा, उन बेचारों की आत्मा को तो शांति दो। कभी नहीं, आप नहीं छू सकते हैं इन्हें। चल मीरा, चलो बच्चों, घर जाने का समय हो गया। कहाँ ले जा रही हो? मर चुके हैं वो। मान रहे हमने गलत किया, लेकिन ये कैसी सजा हुई मीरा? अपने हाथों पर उनका खून लेके कब तक जी पाओगी तुम? नीचे देखिए शेखर, खून तो आपके हाथों पर भी है। क्या फर्क हुआ मैं और तुम में? गुलसिता से खफा जर्द पत्तों का बन जो मेरा देश है दर्द की अंजुमन जो मेरा देश है उन दुखी माँ के
I actually have no words. So when we decided to do this play, we immediately thought of her. There was another reason to it, but mostly it was because of how talented she is. And we just knew that we can do this play because we have her. And this play wouldn't be here if it wasn't for her, like, to say the least. So we are genuinely so grateful. Our next lead, which was Shekhar. And I mean nothing tops Meera, but जितना डिमांडिंग ये रोल था, हर दिन पहले दिन से इस बंदे ने वो सब कुछ किया जो भी हमने कहा है उसको करने के लिए. So really. Next up, the role of Chaudhary was played by Divya. He just fit so well because, to be very honest, his personality is a lot like Chaudhary's. Next up, Kusum. Kusum was played by Sumura. Sumura is also the club's coordinator for the show. To adapt into such a role, it's not the longest, it's not the lead, but in my opinion, it is one of the most pivotal roles in the play. और जितने जल्दी इन्होंने adapt करा है इस role में, मतलब क्या हो सकता है? Next, we have Choti Veera, which was played by played by Jaideep. ये दोनों अपने फर्स्ट ईयर में हैं और ये रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट हम लोग को इसलिए लगा बिकॉज पूरे प्ले में मीरा सिर्फ इमोशनल टर्मोइल में ही दिख रही थी, बट वी जस्ट वांटेड टू ऐड अ फ्यू सीन्स जिसमें हम एक केयर फ्री खुश मीरा को देख रहे हैं और जो इनोसेंस और मतलब जो रॉ इमोशंस हमको देखने थे, टू ब्रिंग दैट आउट इन देयर फर्स्ट ईयर सो क्विकली. We have Raju, who was played by the Panji. He's from Korea, right? He was our coordinator last semester, and he just did such a great job. लेजेंड बता रहा हूँ कि पांच नहीं होते तो प्ले नहीं होता. पिछले सेल से लेके अब तक उन्होंने जितना हमको सपोर्ट करा है, इट वाज रियली. Yeah, and that is not just about it. Next, we have Dai, which was played by Shrija. Like she used to come to my room every once in a while, ask me कि अच्छा ये कैसे करते हैं सिया, इसे कैसे perfect करूँ, and it just made me so happy. Last but not the least, एक छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट कैमियो, बहुत ही ग्राफिक डिटेल्स के साथ बताया गया कि चौधरी और उसकी बेटी की डेथ कैसे हुई, और वो बताया था छोटन प्लेड बाय ये भी अपने फर्स्ट ईयर में ये
मतलब कुछ दिन पहले मिला था बिकॉज कास्ट में लास्ट मिनट थोड़े चेंजेस हो गए थे फॉर अनअवॉइडेबल रीजन, और इसने ऐसे अडैप्ट करा इस रोल में इन दिस फर्स्ट ईयर टू डू दैट अगेन जस्ट हैट्स cherry on top was this play. We have the ensemble, and I have three different couples: Anushka, Mukund, Advait, Aurashka, Mehak, Kanish, Arnav, Vincent, Basically, as the directors of this play, Sia Madan and Adrian Patel. once again, thank you for coming, guys. I hope you guys enjoyed. Good night. And just a minute, guys. A special thank you to Prateek sir, जिनकी वजह से ये आज play हो रहा है. and the entire humanities department for hosting such a conference. So we could do this play once again. And a special thanks to Lights and Sound. That